मुस्तफा का जिक्र हकीकत में खुदा ही का जिक्र है। मोहब्बत से जरा बोलिए सुभान अल्लाह। हजरात, एक शायर ने लिखा है कि वो मुसीबतों को मुसीबत में डाल देता है, वो मुसीबतों को मुसीबत में डाल देता है। कौन डाल देता है? वो जिनकी शान ये है, जिनका कमाल ये है, जिनके तसर्रुफात ये है, जिनके इख्तियारात ये है कि अगर सूरज डूब जाए तो उंगली का एक इशारा फरमा दे तो सूरज पलट आए। अल्लाह अकबर। हम और आप उसी नबी मुअज़्ज़म मुअक्कर मोहतरम का जिक्र और उसके नवासों का जिक्र करने के लिए यहाँ पर इकट्ठा आए हैं। शायर की ज़बानी सुनिए। शायर लिखता है कि वो मुसीबतों को मुसीबत में डाल देता है, जो डूबता हुआ सूरज निकाल देता है। मैं उलमा की खास तवज्जो चाहता हूँ। आप देख रहे हैं कि मिंबर नूर पर एक से एक उलमा, खुतबा, नुक़बा, शोरा यहाँ पर मौजूद है। इंशाअल्लाह यके बाद दीगरे आप सबसे मुलाकात करेंगे, अल्लाह ने चाहा तो। शेर समाप्त कीजिए। शायर लिखता है कि वो मुसीबतों को मुसीबत में डाल देता है, जो डूबता हुआ सूरज निकाल देता है। अब जरा अपना ध्यान और पूरी समाअत मेरी तरफ मरकूज कीजिए तो आने वाला मिसरा आपके समझ में इंशाअल्लाह आ जाएगा और आपके दिल की खेती सब्ज़ो शादाब होती हुई नजर आएगी। शायर लिखता है कि वो मुसीबतों को मुसीबत में डाल देता है, जो डूबता हुआ सूरज निकाल देता है। और ये मेरी माँ ने बताया था मुझको बचपन में कि नबी का जिक्र मुसीबत को डाल देता है। कि नबी का जिक्र मुसीबत को टाल देता है। अल्लाह अकबर। अज़ीज़ान गिरामी, इसी जज्बात और एहसास के साथ हम लोग यहाँ पर शिरकत किए हैं। इंशाअल्लाह ताला हमारा तो अकीदा यही है कि जहाँ पे हमारा बेड़ा फंसने लगता है वहाँ पे हम या रसूलुल्लाह का नारा लगा लेते हैं, तो अल्लाह अपने महबूब के तवस्सुल से हमारा बेड़ा पार फरमा दिया करता है। कभी या गौस का नारा लगा लेते हैं तो अल्लाह ताला हमें कामयाबी और कामरानी अता कर देता है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ताजदार करबला कॉन्फ्रेंस में आने वाले आप तमामी हज़रात की समाअतों के दहलीज पर मैं चंद बातें करके पहुंचा करके और मैं बहुत जल्द अपनी जगह ले लूंगा इंशाअल्लाह तबारक व तआला। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह के बंदों का जिक्र करना ये बहुत बड़ी सआदतमंदी की बात है, ये बड़े नसीबे की बात है, ये बड़ी खुशकिस्मती की बात है जो अल्लाह के नेक बंदों का जिक्र करता है। इंशाअल्लाह तबारक व तआला आप देखेंगे सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि दुनिया में जो जिससे मोहब्बत करता है क़यामत के दिन अल्लाह ताला उसका ठिकाना उसी के साथ फरमा देगा। तो ताजदारे करबला कॉन्फ्रेंस में आज हम और आप शिरकत किए हुए हैं। इंशाअल्लाह शहंशाहे करबला क़यामत के दिन जहां होंगे हम उस
चाक और हम दीवानों को भी अल्लाह अपने महबूब के नवासों के तवस्सुल से उनके दामने करम में जगह अता फरमा देगा। और महबूब जब अपने नवासों की मोहब्बत देखेगा तो इंशाअल्लाह ताला अपने दामने करम में हम गुनहगारों को भी जगह अता फरमा देगा। और बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं आपको बताऊं, जिसे दामने मुस्तफा मिल जाएगा, जिसे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम के दामने करम में क़यामत के दिन जगह मिल जाएगा, फिर आलम ये होगा कि मैदान महशर से लोग तलाश करेंगे कि फला बंदा कहाँ गया, फला बंदा कहाँ गया, फला बंदा कहाँ गया। यहाँ तक के मलाइका हमें तलाश करेंगे और ये कहने वाले कहते नजर आएंगे कि रे ढूंढाई करे सदरे क़यामत के सिपाही, वो किसको मिले या रसूल अल्लाह, जो तेरे क़यामत में छुपा हो, वो किसको मिले जो तेरे अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया। तो इंशाअल्लाह ये मोहब्बत कभी बेकार न गई है और न कभी जाएगी। ये मोहब्बत रसूल, मोहब्बत अहले बैत, मोहब्बत औलिया अल्लाह, मोहब्बत बुजुर्गाने दीन इंशाअल्लाह हमें दुनिया में भी काम आती है और मैदान महशर में भी काम आएगी इंशाअल्लाह तबारक व तआला। अज़ीज़ान गिरामी, हमारे और आपके नबी का मर्तबा तो अल्लाह ने इतना बढ़ाया है, इतना ऊंचा फरमा दिया है कि रसूलुल्लाह की बारगाह में रहने वाला एक दीवाना जिसे हज़रत हसन बिन साबित अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहा जाता है। आप फरमाते हैं वो अहसनु मिनका लम तरकतु ऐनी व अजमलु मिनका लम तलिदिन निसाउ खुलिक़ता मुबर्रअन मिन कुल्ली ऐबिन कअन्नका कद खुलिक़ता कमा तशाउ, कअन्नका कद खुलिक़ता कमा तशाउ। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये आवाज़ रफ्ता रफ्ता जब बरेली की सरज़मीन पर पहुंचती है तो नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, शोराए अहले सुन्नत, मसलके आला हज़रत, ताजदारे करबला कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो मैं बात ये अर्ज कर रहा था कि हज़रत हसन बिन साबित अंसारी है। आप फरमाते हैं वो अहसनु मिनका लम तरकतु ऐनी व अजमलु मिनका लम तलिदिन निसाउ खुलिक़ता मुबर्रअन मिन कुल्ली ऐबिन कअन्नका कद खुलिक़ता कमा तशाउ। और यही आवाज़ रफ्ता रफ्ता जब हिंदुस्तान की सरज़मीन पर शहर बरेली तक पहुंचती है तो हमारे और आपके रज़ा इमाम इश्क व मोहब्बत सैयदी आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप कहते हैं अरे नबी की बात है तो ऐसे न कहो बल्कि ऐसे कहो सबसे औला व आला हमारा नबी, सबसे बाला व बाला हमारा नबी, खल्क़ से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी, खल्क़ से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी। अंबिया से करो अर्ज़ क्यों मालिको, क्या नबी है तुम्हारा हमारा नबी। तो इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि जवाब आएगा। वो आला हज़रत ने कह दिया है, आला हज़रत फरमाते हैं कि अंबिया और मुरसलीन ये जवाब देते नजर आएंगे कि जैसे सबका खुदा एक है वैसे ही इनका उनका तुम्हारा हमारा नबी। बोलिए सबसे औला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी।
इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं कि आला कहो, आला कहो, अरफो, आला कहते चले जाओ। अब बारगाह रिसालत की तरफ आला हज़रत सरकार अपनी तवज्जो मरकूज़ फरमाते हैं और कहते हैं या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आपको अहमद रज़ा जो कहना चाहता है आपके रब ने उससे कहीं बेहतर अंदाज में बयान फरमा दिया है। कहीं पर आपका रब आपके अखलाक का तज़किरा किया है, कहीं पर आपका रब आपके किरदार का तज़किरा किया है, कहीं पर आपका रब आपके चेहरे का जिक्र किया है, कहीं पर आपका रब कुरान अज़ीम के अंदर कहीं पर सीने का जिक्र किया है, कहीं पर हाथ का जिक्र किया है। या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अहमद रज़ा हैरान है कि अल्लाह के नबी आपको क्या क्या कहा जाए और क्या क्या न कहा जाए। अल्लाह अहमद रज़ा कहते हैं या रसूल अल्लाह, हमने सरवर कह दिया, हमने बादशाह कह दिया, हमने सब कुछ कह दिया है, अब क्या कहा जाए। अब आला हज़रत ये कहते नजर आते हैं कि या रसूल अल्लाह के सरवर कहो, के मालिक को मौला कहो मुझे, या बागे खलील का कुल ज़ेबा कहो मुझे। लेकिन रज़ा ने ख़त्मे सुखन इसने कर दिया कि खालिक का बंदा खालिक का आका कहो मुझे। खालिक का बंदा खल्क का आका कहो तुझे। हज़रात अपने नबी का एक मोजेज़ा समाप्त कीजिए और अपनी जगह लेता हो। मेरे दोस्तों मुख्तसर तौर पर सुनिए हमारे और आपके नबी की शान क्या है। अल्लाहु अकबर क्या कहना। अब अगर कोई रसील, कोई बदबूदार, कोई बदबूदार और न जाने रसीले ज़माना हमारे नबी की शान में कुछ कहे तो आप बौखलाना नहीं, आप गिरेबान चाक न करना। अरे हमारे नबी की शान तो अल्लाह ने बुलंद फरमा दिया है। अब ज़माना चाहेगा कि नबी की शान और अज़मत को हम कम कर दे तो ज़माना शान और अज़मत रसूल कम नहीं कर सकता है। अल्लाह जरा अपने नबी की शान मुलाहिज़ा कर लीजिए। एक इराबी रसूलुल्लाह की बारगाह में आता है और आने के बाद कहता है या रसूल अल्लाह, ए अल्लाह के नबी, हमने सुना है कि आपने इशारा फरमाया है तो चांद दो हिस्सों में मुनक़सिम हो गया है। अल्लाहु अकबर, आपने सुना है ना कि हमारे नबी के इशारे पर चांद दो हिस्सों में मुनक़सिम हो गया। अल्लाह अल्लाह, वो इराबी कहता है अल्लाह के नबी, हमने सुना है कि आपने इशारा किया है तो डूबा हुआ सूरज पलट आया है। अल्लाह के नबी, हमने सुना है कि आपके नवासे इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जिद फरमा दिया है तो उनकी खिदमत के लिए, उनको खुश करने के लिए हरनी ने अपना बच्चा लेकर के और हाजिर खिदमत आ गई है। अल्लाह के नबी, हम एक बात लेकर के आपके सामने आए हैं। हमारे नबी तबस्सुम फरमाते हैं कहो क्या कहना चाहते हो। हज़रात देखिए, आप जहाँ बैठे हुए हैं और हम जहाँ पे खड़े हैं, जहाँ पे हमारे आका खड़े थे वहाँ वो इराबी खड़ा था और सामने बीच में एक तालाब मौजूद था जिसमें पानी भरा हुआ था और पानी के उस तरफ वाले हिस्से पर किनारे पर एक बहुत बड़ा पत्थर रखा हुआ था। अल्लाह, वो इराबी कहता है अल्लाह के रसूल, अल्लाह के नबी, अल्लाह के हबीब, हमने आपके कमालो खूबी अब तक सुना है, लोगों की ज़बानी सुना है, लेकिन अल्लाह के नबी अगर आप इशारा करें और वो पत्थर आपके पास आ जाए तो अभी और इसी वक्त मैं आपका कलमा
पढ़कर दाखिले इस्लाम हो जाऊंगा। जरा मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह। उस रावी ने कहा कि अल्लाह के रसूल वो पत्थर अगर आपके पास आ जाएगा तो मैं अभी इसी वक्त आपका कलमा पढ़ लूंगा और दाखिले इस्लाम हो जाऊंगा। अल्लाह अल्लाह। हमारे और आपके आका है, मुस्कुराते हैं, तबस्सुम फरमाते हैं और फरमाते हैं ए रावी अगर मैं आवाज दूं तो बड़ी बात है, तुम जाओ इस किनारे किनारे से जाओ और जाने के बाद उस पत्थर से कह देना तुम्हें अल्लाह के नबी ने याद फरमाया है, तुम्हें आमिना के लाल ने याद फरमाया है, तुझे शम्सु जोहा ने याद फरमाया है, तुझे बदरुद्दोजा ने याद फरमाया है, तुझे यासीन ने याद फरमाया है। तारीख बताती है वो इरादा जाता है और जाने के बाद पत्थर से सरगोशी करता है, कहता है पत्थर तुम्हें अल्लाह के नबी ने बुलाया है, तुम्हें अल्लाह के हबीब ने बुलाया है। बस बात कंप्लीट करता हो अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, सुनिए। फरमाते हैं वो इरादी कहता है कि मैं गया और जाने के बाद उस पत्थर से कहा कि तुझे अल्लाह के नबी ने बुलाया है, अल्लाह के हबीब ने बुलाया है। इतना कहना था। इरादी का बयान है कि जैसे ही मैंने कहा वो पत्थर चलने लगा, जैसे उसमें पाँव लग गए हो वो चलने लगा और इस तरह चला कि पानी के सीने पर तैरता हुआ अल्लाह के रसूल के कदमों पे आया और कदमे रसूल को उस पत्थर ने बोसा दिया और बोसा से करके अब वहाँ पे साकित आ गया है, साकित आ गया है। अब वो इरादी ये माजरा देख रहा था, ये कैफियत देख रहे थे, ये हालात देख रहे थे। इरादी से नबी ने कहा अब कहो ये पत्थर अपनी जगह चला जाए। इरादी कहता है पत्थर हमने देख लिया कि तेरे दिल के अंदर तुम्हारे अंदर भी नबी की मोहब्बत मौजूद है। पत्थर अब तुम्हें हो दिया जाता है कि तू यहाँ से चला जा। अब वो पत्थर हिल नहीं रहा है, चुम्बिश नहीं कर रहा है, हरकत में नहीं आ रहा है। नबी ने अपनी ज़बान से कहा पत्थर आप चले जाओ। अब नबी ने जैसे ही हो मुसाफिर फरमाया वो पत्थर जाने लगा। हज़रात अब कैफियत मुलाहिज़ा कीजिए। वो पत्थर जब आया था तो सीधा अपनी जगह से बाहर आया। नारे रिसालत उलमाए अहले सुन्नत शायर इस्लाम हज़रत मुस्तफ़ा मुर्तज़ा अज़हरी बरेलवी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह। अज़ीज़ाने गिरामी वो पत्थर सीधा चला आया था। अब नबी ने इशारा फरमाया है तो कभी वो पत्थर दाएं जा रहा है, कभी वो पत्थर बाएं जा रहा है, कभी आगे जा रहा है, कभी पीछे आ रहा है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। वो इरादी देखता है तो देखकर हैरान हो जाता है। अब वो कहने लगता है या रसूल अल्लाह आपकी शान कोई क्या बयान करे, आपकी शान तो अज़ीम शान है। आला हज़रत इमाम इश्क़ व मोहब्बत इरशाद फरमाते हैं कि हैदर ईसा से जा बख्शी निराली हाथ में, संगरे से पाते हैं शीरी मकाली हाथ में। अरे मालिक के कौनैन है को कुछ रखते नहीं, दो जहां की नेमतें हैं इनके खाली हाथ में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।